हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है वेल्डिंग का मास्टर क्लास। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक सही वेल्ड सिर्फ धातु जोड़ने का काम नहीं करता है, बल्कि आपकी सुरक्षा, आपकी मशीन की लाइफ और आपकी कंपनी की सफलता का आधार भी बनता है। हाँ, यही वो कला है जिसे हम वेल्डिंग कहते हैं। और अगर सही तरीके से वेल्डिंग ना किया जाए तो सिर्फ मेटल नहीं बल्कि आपके सपने और मेहनत भी टूट सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक परफेक्ट वेल्ड बनता है, किन गलतियों से आपने बचना है और आप अपनी स्किल और सुरक्षा दोनों कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ध्यान लगाकर सुनिए, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपकी हर वेल्डिंग की ताकत, आपकी मेहनत इसी में छुपी हुई है। तो चलो शुरू करते हैं और आपको हर वेल्ड से सुरक्षित और मजबूत और बेमिसाल बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले वेल्डिंग की डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। वेल्डिंग क्या होती है? वेल्डिंग इज़ ए प्रोसेस यूज टू जॉइन टू और मोर मेटल पार्ट्स परमानेंटली। वेल्डिंग क्या करता है फ्रेंड्स? जो दो से अधिक जो मेटल पार्ट्स होते हैं उसको यूज टू जॉइन करने के लिए हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इट वर्कड बाई अप्लाइंग हीट। फ्रेंड्स, जो वेल्डिंग होती है इसमें हीट अप्लाई होती है, प्रेशर अप्लाई होता है और दोनों भी अप्लाई होता है टू मेल्ट ए फ्यूज एंड फ्यूज द मटेरियल टुगेदर। और फ्रेंड्स, आफ्टर कूलिंग द जॉइंट बिकम स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर देन द बेस मेटल। जो जब ये वेल्डिंग हो जाता है, कूलिंग होने के बाद ये जॉइंट जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि जो बेस मेटल होता है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो। सो इट इज़ वाइडली यूज्ड। फ्रेंड्स, जो वेल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, फैब्रिकेशन में और पाइपलाइन में और मेंटेनेंस वर्क में यूज़ होता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में। सबसे पहले इसमें आता है आर्क वेल्डिंग। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है आर्क वेल्डिंग। और दूसरा होता है गैस वेल्डिंग। फ्रेंड्स, जो आर्क वेल्डिंग होती है वो बेसिकली 4 टाइप की है। इसमें SMAW जो आर्क वेल्डिंग है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन फ्लक्स कोटेड रॉड। और इसके प्रोज क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं? चीप और पोर्टेबल होती है, लेकिन कौन इसके नुकसान क्या है? स्लैग रिमूवल है और लोअर प्रोडक्टिविटी इसमें SMAW में होती है, शील्डेड जो मेटल आर्क वेल्डिंग होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है GMAW, MIG भी बोलते हैं इसको, और गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होती है। इसमें जो है हम शील्डिंग गैस यूज़ करते हैं और वायर फीड करते हैं। इसके प्रोज क्या है फ्रेंड्स? हाई स्पीड रहती है इसकी, क्लीन वेल्ड रहता है और यूज़ क्या होता है इसका? ऑटोमोटिव और फैब्रिकेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स GTAW, जो कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग होती है, जिसको हम TIG वेल्डिंग भी बोलते हैं। हाई प्रिसीजन होती है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड हम इसमें यूज़ करते हैं। और इसके जो प्रोस रहते हैं वो बेस्ट क्वालिटी है और नो स्पैटर। और इसको हम जो है SS में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स FCAW, जो फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग होती है उसको FCAW बोलते हैं। इसको विंड रेजिस्टेंट में यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है गैस वेल्डिंग, जो कि गैस ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग होती है, फ्लेम बेस्ड होती है। और इसको थिन शीट, जो पतली शीट्स होती है, उसमें जॉइनिंग करने के लिए जो हम वेल्डिंग यूज़ करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वाली गैस वेल्डिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है रेसिस्टेंट वेल्डिंग, और जिसमें स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग आता है। और नेक्स्ट आता है एडवांस्ड वेल्डिंग, जो लेज़र बीम वेल्डिंग होती है, LBW जिसको हम बोलते हैं।
वो भी एडवांस्ड वेल्डिंग लेवल की वेल्डिंग है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग आती है और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग भी आती है। जो हमारी पाइपलाइंस होती है, हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें जो है हम SAW यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ वेल्डिंग स्टैंडर्ड्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि ASME हो गया। ASME का सेक्शन 9 है, वेल्डिंग स्पेसिफिकेशन के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें WPS, PQR और WPQ में यूज़ करते हैं। जो अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी है, AWS, उसका जो सेक्शन D 1.1 है, वो स्ट्रक्चरल वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो ISO का 96106 है, वो वेल्डर क्वालिफिकेशन के लिए स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। और प्रोसीजर क्वालिफिकेशन के लिए ISO का 15614 भी प्रोसीजर क्वालिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जो API का स्टैंडर्ड है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, उसका API 1104 है, वो पाइपलाइन वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पता होना चाहिए वेल्डिंग में, वो क्या क्या है, वो एक WPS है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेल्डर के लिए। PQR, जो अभी मैं ऊपर भी बताया था, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, ये आपको ज़रूरी रखना है। और WPQ, वेल्डर का जो क्वालिफिकेशन है, जो भी अच्छा वेल्डिंग करना है, आपको कहीं भी वेल्डिंग करना है तो क्वालिफाइड वेल्डर ही यूज़ करना है। जिसने जिसने जो वेल्डर क्वालिफाइड वेल्डर रहेगा, वो अच्छा क्वालिटी का वेल्डिंग करेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है नॉन डिस्ट्रक्टिंग टेस्टिंग, जिसको NDT बोलते हैं। इसमें ASME स्टैंडर्ड जो है वो सेक्शन 5 के अंडर आता है। और इसमें जो मेथड्स रहता है फ्रेंड्स, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, इंटरनल जो डिफेक्ट्स रहता है वेल्डिंग प्रोसेस में, जितने भी इंटरनल डिफेक्ट रहता है उसको चेक करना है तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हम उसमें यूज़ करते हैं। और जो रेडियोग्राफी और एक्सरे है, वो पाइपलाइन के वेल्ड जॉइंट्स वगैरह है, वो रेडियोग्राफी से हम चेक करते हैं कि उसमें कहीं पर लीक है, फ्लॉ है, डैमेज है, उसमें कुछ भी है तो रेडियोग्राफी से चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स ड्राई पेनिट्रेंट, सरफेस क्रैक चेक करने के लिए। और मैग्नेटिक पार्टिकल जो है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, वो टेंसाइल टेस्ट करने के लिए, बेल्डिंग का जो बेंड टेस्ट है और इम्पैक्ट टेस्ट करने के लिए डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग किया जाता है। फ्रेंड्स, जो ये NDT है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये वेल्डिंग, जितना भी वेल्डर है, जो भी वेल्डिंग प्रोफेशनल लोग हैं, उनके लिए, उनको ये NDT मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट्स। मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट आउट किए हैं जो वेल्डिंग डिफेक्ट्स आते हैं, जिसमें पोरोसिटी एक है। और पोरोसिटी का रीज़न क्या होता है फ्रेंड्स, गैस ट्रैप्ड हो जाती है वेल्ड में, जो आपका वेल्ड होता है उसमें गैस ट्रैप हो जाती है। उसको फिक्स कैसे करना है, क्लीन सरफेस और प्रॉपर शील्डिंग गैस आपने यूज़ करनी है। फ्रेंड्स, जो सरफेस क्लीनिंग है वो वेल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सरफेस प्रॉपरली सरफेस प्रिपरेशन नहीं है वेल्डिंग के लिए, तो आपका जो ये पोरोसिटी वाला डिफेक्ट है, ये आएगा ही आएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है क्रैक, जो मोस्ट डेंजरस है। वेल्डिंग, जो भी आपका वेल्ड रहता है, जो जॉइंट रहता है, उसमें क्रैक आ जाता है। उसका रीज़न क्या होता है फ्रेंड्स, हाई स्ट्रेस और हाइड्रोजन। जो हाई स्ट्रेस रहता है उसमें क्रैक आ जाएगा। उसको फिक्स कैसे करना है फ्रेंड्स, जो आपका जो वेल्डिंग जहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, उसको पहले प्री हीट करना है, उसके बाद प्रॉपरली इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करना है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स अंडरकट, जो कि ग्रूव एट द वेल्डिंग टो और रिड्यूस करंट। उसको जो फिक्स करना है अंडरकट को, अगर आपको अंडरकट डिफेक्ट आता है तो आपको जो है वो करंट को कम करना होगा वेल्डिंग सेट से। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स लैक ऑफ फ्यूजन, जो कि पुअर बॉन्डिंग होता है, इसमें प्रॉपर आपकी वेल्डिंग नहीं हो पाती है। सो आपको उसमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो इंक्रीज हीट इनपुट, जो हीट का इनपुट है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स स्लैग इंक्लूजन, जो कि ट्रैप्ड इनसाइड, जो स्लैग है वो इनसाइड में ट्रैप हो जाता है, जो वेल्ड है हमारा उसमें स्लैग आ जाता है। और प्रॉपर क्लीनिंग जो है उसके बिटवीन की पासिस, क्या करना है आपको, जो
क्लीनिंग करना है आपको, जो जहाँ पर आपको वेल्डिंग मारना है वहाँ पर प्रॉपर क्लीनिंग करना है आपको फ्रेंड्स। और ये जो वेल्डिंग्स के डिफेक्ट है यहाँ हम नीचे भी मेंशन किए गए हैं। इसमें अंडरकट है, यहाँ पर दिखाया गया है अंडरकट कैसे आता है, अंडरकट का ये भी दिया गया है पिक्चर। और पुअर पेनेट्रेशन में ऐसा होता है, और लैक ऑफ फ्यूजन, जो कि लैक ऑफ फ्यूजन में ऊपर भी एक्सप्लेन किया था, जो कि आपका जो है पुअर बॉन्डिंग होता है, इसमें आपको हीट इनपुट जो है वो इंक्रीज़ करना है, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्पैटर लिखा हुआ है, पोरोसिटी लिखा हुआ है फ्रेंड्स। पोरोसिटी के लिए आपको जो है वो सरफेस क्लीन करना होगा प्रॉपर, नहीं तो जो आपको जो इसमें दिख रहा है ना छोटा छोटा सा होल सा दिख रहा है फ्रेंड्स, वो क्या है, वो गैस ट्रैप हो गया इसमें वेल्ड में, ओवरलैपिंग हो गया, इंक्लूजन हो गया। इंक्लूजन में मैंने आपको बताया जो स्लैग है, ये वाला स्लैग है, स्लैग ट्रैप हो गया है इसके वेल्ड के इनसाइड में। सो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये इंक्लूजन को अवॉइड करना है तो हीट को इनपुट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एक्सेसिव रेनफोर्समेंट और क्रैक्स, जो कि आपने वेल्ड किया था उसमें बीच में क्रैक आ गया है वेल्ड में, आप क्लियरली देख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये हाई स्ट्रेस के कारण आता है, या फिर जो है आपका जो इसको जो अवॉइड करना है, क्रैक को अवॉइड करना है तो आपको प्री हीट करना पड़ेगा, और प्रॉपर जो इलेक्ट्रोड से जो आपका जो वेल्ड सरफेस है उसको प्री हीट करना पड़ेगा प्रॉपर। और ये बर्न थ्रू भी इसका एक वेल्डिंग डिफेक्ट का एक टाइप है, आप देख सकते हो कैसे इसका ये पिक्चर में दिखाया गया है बर्न थ्रू का फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है वेल्डिंग पोजीशंस, जो कि वेल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेल्डिंग पोजीशन में 1G 1F वो फ्लैट वेल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, 2G और 2F जो है हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, 3G और 3F, जो 3G और 3F है फ्रेंड्स उसको हम वर्टिकल के लिए यूज़ करते हैं, और जो 4G और 4F है वो ओवरहेड के लिए। फ्रेंड्स जो भी वेल्डिंग पोजीशन यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किए, इनमें जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो 4G और 4F है, क्योंकि वो ओवरहेड वेल्डिंग होती है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है 4G और 4F फ्रेंड्स। इसमें हम देख सकते हैं प्लेट और नीचे मैंने पिक्चर भी दिखाया है यहाँ पर। इसमें वेल्डिंग में 1G F1 1G F2 3G सब नीचे मैंने डिटेल में दिखाया गया है, पिक्चर में आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया गया है, जो भी वेल्डिंग का जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसमें दिखाया गया है। जो CS का जो पाइप है उसमें स्टैंडर्ड हम यूज़ करेंगे ASTM 106, और इसका जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करेंगे E7018, उसको प्री हीट करेंगे 100 डिग्री में, करंट रहेगा वेल्डिंग का 120 और 24 वोल्टेज। जो आपका जो वेल्डिंग का जो ट्रेवल स्पीड है फ्रेंड्स वो 150 mm/मिनट रहेगा। इसमें हीट इनपुट रहेगा 1.15 किलो जूल पर mm। सो आपने फॉलो करना है इसके लिए WPS वेल्डिंग प्रोसीजर और NDT फॉलो करना है फ्रेंड्स। जो वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड है ये मैं थोड़ा डिटेल ब्रीफ में बताता हूँ। E6013 है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और ये यूज़ किया जाता है जनरल